जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। कल मैंने बताया था प्रधानमंत्री के कार्यालय से किस तरह भुगतान का आदेश आया था यूपी के मिर्जापुर जिले के लिए, मंडल के लिए। तो आज उसी तरह से दो समाचार आए हैं एजेंट सुरक्षा पर। सरकारी पत्र हैं, उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा और भुगतान के संदर्भ में भी सूचना दूंगा कि कहां कहां, कैसे कैसे, कब कब भुगतान आरंभ होगा और हमारे आगामी कार्यक्रम क्या क्या हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने से हमारा जनमत भी बढ़ता है, आपके भुगतान के आंदोलन में तेजी भी आएगी, उसका ये प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर साथी करते रहें। कल मैंने अपील की थी तो बहुत नए साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उन तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका। मैं अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवा सकें। और आज 67,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अपने आप में एक बड़ी संख्या है। लेकिन चूंकि जितने सब्सक्राइबर होते हैं उसका 10% लोग ही बड़ी मुश्किल से एक्टिव रहते हैं साथियों। तो 1 लाख जब हो जाएंगे इसके सब्सक्राइबर हमारे चैनल के, तब जाकर के कहीं 10,000 लोग एक्टिव हो पाएंगे। तो इस संख्या को हमें कई लाख तक लेके जाना है, इसलिए इस स्पीड को और बढ़ाइए, ताकि 1 मई से पहले या तो आपका भुगतान हो जाए सबका, या फिर वो क्रांति हो जाए, जो क्रांति के बाद जनता सरकार आपका भुगतान करेगी 2 से 3 गुना आपकी जमा राशि का, और तुरंत होगा फिर तो सब कुछ। तो इस अभियान को और तेज गति दें। मैं सीधा सीधा खबरों पर आता हूं। पहली खबर हमारे अलीगढ़ मंडल से जुड़ी हुई है। जो हमारे डिविजनल कमिश्नर, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, अपर आयुक्त प्रशासन अलीगढ़ ने, जो सक्षम अधिकारी हैं अलीगढ़ मंडल में, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत, जो पिछली बार जब हम अलीगढ़ गए थे उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने अलीगढ़ मंडल के चारों जिलाधिकारियों को, चारों पुलिस कप्तानों को लेटर भेजकर रिपोर्ट मांगी थी। तो उसमें एक रिपोर्ट आ गई है पुलिस अधीक्षक एटा के कार्यालय से साथियों। और इसमें उन्होंने कहा है, अपर आयुक्त साहब को ये पत्र भेजा है कि कृपया अपने पत्रांक 77 बटा न्याय सहायक बटा 2024-25 दिनांक 27 फरवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मंडल महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार शाखा अलीगढ़ द्वारा दिए गए ज्ञापन में निर्दोष एजेंट को झूठे मुकदमों एवं प्रताड़ना से बचाने और ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने विषयक है। उपरोक्त संदर्भ में समस्त क्षेत्राधिकारी, यानी जो सीईओ होंगे एटा जिले के, प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद एटा से वांछित सूचना शून्य सादर सेवा में प्रेषित है। राजकुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद एटा। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे जनपद एटा में कोई भी ऐसी सूचना अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है जिसमें किसी एजेंट का नाजायज उत्पीड़न पुलिस ने किया गया हो। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि जो लोग आपको लूट रहे हैं एजेंट सुरक्षा के नाम पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, उनसे बचने की आवश्यकता है। ये काम हम बखूबी कर रहे हैं, हमारा संगठन बखूबी कर रहा है। हमारा लक्ष्य भी तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाना है। तो तमाम जिलों में इस तरह का हम करवाई रहे हैं। जहाँ जहाँ भी डिविजनल कमिश्नर से मिलते हैं वहाँ ये बात भी हम प्रमुखता से उठाते हैं कि किसी भी निर्दोष एजेंट का उत्पीड़न पुलिस ना करे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हों। और जब हमने लखनऊ में कार्यक्रम किया था 18 दिसंबर को, आप सबने उसमें सहभागिता की थी, बड़ी संख्या में आप आए थे।
उसके बाद एक भी मुकदमा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी निर्दोष एजेंट साथी के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है साथियों। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और हम आंदोलन और जनमत से ही इस काम को करा लेंगे। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेवजह समय और धन नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको बहकाता है तो उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। ये शासकीय स्तर का काम होता है, पुलिस के स्तर का काम होता है। पुलिस से जब आप मिलोगे तो पुलिस स्वतः कर देती है। यूपी का उदाहरण दूं तो मैं बाराबंकी में आपने देखा होगा, वहां थाना स्तर पर आवेदन होने शुरू हो गए हैं, चूंकि वहां साथियों ने संघर्ष किया। ऐसे ही अन्य जिलों में भी आप संघर्ष करोगे तो निश्चित रूप से आप सबको लाभ मिलेगा, सुरक्षा सम्मान मिलेगा और भुगतान का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। भुगतान पर भी मैं आता हूं, लेकिन पहले एक और दूसरी खबर एजेंट सुरक्षा से ही जुड़ी हरियाणा से आई है साथियों। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अपना दयानंद जी ने डीजीपी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था, ज्ञापन भेजा था एजेंट सुरक्षा के लिए। तो इस पर एक्शन लेते हुए उपायुक्त करनाल ने पुलिस अधीक्षक करनाल को ये पत्र लिख दिया है कि किसी भी निर्दोष एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ऐसा उनको ऊपर से आदेश हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। तो ये पत्र है, कोई ऐसे ही नहीं है। फेसबुक पर लगा दूंगा, ये दोनों पत्र देख लेना। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है। तो चाहे आप हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, हिमाचल के हों, जम्मू कश्मीर के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, गुजरात के हों, कर्नाटक के हों, महाराष्ट्र के हों, तेलंगाना के हों, या फिर झारखंड, बिहार, उत्तराखंड समेत पूरे देश में आप कहीं के भी हों, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड वगैरह जितने भी ये हैं, दीव दमन गोवा वगैरह, कहीं के भी आप निवासी हैं और आप किसी कंपनी में या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फर्म में या निधि में एजेंट का काम करते रहे हैं तो आप, और यदि आप निर्दोष हैं, आपने ग्राहक का पैसा लेकर के कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में जमा करा दिया है, तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे, आपको बचाएंगे पुलिस और निवेशक दोनों के उत्पीड़न से और शोषण से। ये हमारा संकल्प भी है साथियों। तो घबराएगा नहीं कोई भी साथी, एजेंट साथी खुल करके आंदोलन में सपोर्ट करेंगे। भले ही आप सहारा वाले हों, पीएसीएल पल्स वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, आदर्श वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीवनी वाले हों, साईं प्रसाद ग्रुप वाले हों, समृद्धा ग्रुप वाले हों, या साईं प्रकाश वाले हों, या फिर आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, कैलकॉम, अल्केमिस्ट, किम, फ्यूचर मेकर, आरएमसीएल, किसी के भी हों, इंक्लूडिंग वो जो और दूसरी हैं, मैत्रेयी ग्रुप है, गरिमा हैं, और बहुत सारी हैं, समर्थ वगैरह, किसी के भी अगर आप हैं, जेकेबी, ट्रिनिटी, और क्या बोलते हैं, जनशक्ति हो गई, किसान एग्रो, बहुत सारी हैं इस तरह की कंपनियां, 3 लाख के करीब हैं। अगर इनमें से आपने किसी में भी एजेंट का काम किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर मुकाबला करें अपने शोषण और उत्पीड़न का, प्रताड़ना से बचने के लिए, और हमारे संगठन, हमारे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं, सक्रियता के साथ सहयोग करें इसमें। और मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि हमने 1 मई 2025 एक तिथि तय कर दी है शासन प्रशासन के समक्ष कि उस दिन आप, उस दिन से पूर्व यानी 30 अप्रैल 2025 तक या तो हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर दें, वो भी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिस कानून को संसद ने बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, और उस कानून में सबके भुगतान की गारंटी दी गई है कि सरकार सबका पैसा वापस करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, आवेदन लेकर के करेगी। तो सरकार की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो आप सबका भुगतान करे, आप सबसे आवेदन ले। और सरकार अगर कहीं सोई हुई है तो आप आवेदन दे करके जगाइए उसको, संगठन बनाइए अपने अपने जिला में, तहसील में तहसील कार्यकारिणी बनाइए, जिला कार्यकारिणी बनाइए, मंडल कार्यकारिणी बनाइए, राज्य की कार्यकारिणी बनाइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि विशाल जनमत पैदा हो।
चूंकि बिना जनमत के आप सफल आंदोलन नहीं कर पाओगे, और आंदोलन नहीं करोगे तो सरकार फिर से ढीली पड़ जाएगी और आपको लारे लप्पे देती रहेगी। ये सरकार की सक्रियता जो आजकल आपको दिख रही है वो आपके अनवरत आंदोलन के कारण दिख रही है साथियों। चूंकि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, चाहे तमाम जो वैसे फर्जी किस्म के संगठन थे, फर्जी किस्म के नेता थे, ठगी पीड़ितों के या एजेंट साथियों के, उस सभी लगभग नदारद हो चुके हैं। लेकिन हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निरंतर संघर्ष कर रहा है, निरंतर आंदोलन कर रहा है। और इसी कड़ी में हम 17 मार्च को 3 जगह तो बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। मैं स्वयं मुरादाबाद मंडल में रहूंगा, कमिश्नर साहब से मुलाकात करूंगा। वह सरकारी अस्पताल के सामने अम्बेडकर पार्क है, उसमें सभा होगी। पहले सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी सभा, और वहां से फिर सभा करके साथियों के साथ डिविजनल कमिश्नर से बैठक करेंगे, और मुरादाबाद मंडल के जो भी जिले हैं, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर वगैरह, उन सब के लिए सेम वैसा ही आदेश कराएंगे जो अलीगढ़ में हुआ है। 17 मार्च को ही साथियों हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल कोषाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम साथी आगरा में कमिश्नर साहब से 11 बजे मुलाकात करेंगे। मैं आगरा नहीं पहुंचूंगा, लेकिन तमाम साथी रहेंगे, तो तमाम साथी आगरा मंडल के आगरा में भी पहुंचेंगे। इसी क्रम में 17 मार्च को ही साथियों, चूंकि डीएम गौतम बुद्ध नगर ने अपने अधीनस्थ तमाम एसडीएम साहिबान की भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैठक बुलाई है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी और मास्टर प्रताप सिंह जी, जीवित महात्मा गांधी साहब, गौतम बुद्ध नगर पर ही रहेंगे, और मैं मुरादाबाद पहुंचूंगा। इसी तरह से और भी कई स्थानों पर 17 मार्च को ही वहाँ राजस्थान में भी होम सेक्रेटरी के साथ 17 मार्च की ही डेट तय हुई है बैठक की। तो तमाम साथी लगातार सक्रिय हैं देश भर में। और 18 मार्च को मैं अलीगढ़ रहूंगा साथियों। क्वारसी चौराहे पे डिविजनल कमिश्नर साहब का ऑफिस है, और अलीगढ़ में बहुत तेजी से भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो रही है अलीगढ़ मंडल के तमाम जिलों में। तो अलीगढ़ मंडल आयुक्त के यहाँ आप सब पहुंचेंगे। चूंकि अगर आपने भीड़ नहीं दिखाई तो ये शासन प्रशासन आपकी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को नहीं समझेगा। इसलिए जहां जहां भी कार्यक्रम हो पूरी ताकत झोंक दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहां पर पहुंचें, तमाम आसपास के जनपदों से भी इकट्ठे होकर के, ताकि शासन प्रशासन को पता चले कि अब आप भुगतान से पूर्व अपने कदम पीछे नहीं हटाओगे। शासन प्रशासन बड़ा डरपोक होता है जब उसे लगता है कि यार जनमत बनता जा रहा है, आंदोलन फैलता जा रहा है, और ये क्रांति की बात भी कर रहे हैं, कह रहे हैं उठा उठा के फेंक देंगे सत्ता की कुर्सियों से ठगों को और बेईमानों को। तो उनके अंदर एक भय तो उत्पन्न हुआ है कि आपके आंदोलन को लेकर के कि आप इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक आंदोलन, चाहे 10-10, 20-20, 100-100, 200 ही लोग हैं, लेकिन खड़ा आपने कर लिया है, और अब अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन विकराल रूप ले सकता है, और जो ये कह रहे हैं उसको कर सकते हैं। तो अपनी इस संख्या को और बढ़ाओ साथियों, घर घर जाओ, तमाम निवेशकों से मिलो, उनको भी बताइए, समझाइए कि भैया संसद ने, सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना दिया है, आपके भुगतान की गारंटी का कानून, आपका 2 गुना पैसा सरकार वापस करेगी। आप ये आवेदन लो, ये आवेदन भरो, उनका खुद ही उनको बताओ, तमाम चीज़ें गाइड करो, और उनसे कहो कि जाके जिला कलेक्टर के यहाँ स्वयं अपना आवेदन वो दाखिल करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, जिन्होंने कर दिए हैं, उनको भी लेकर के आइए, कहिए कि भैया चलो, केवल आवेदन करने से भुगतान नहीं हो रहा है तो आंदोलन में सम्मिलित हो, आंदोलन करो। चूंकि गारंटेड कानून है, 180 दिन में सरकार को आपका पैसा वापस कर देना चाहिए था आवेदन लेकर के, और अगर नहीं किया है, 2-2 साल आपको आवेदन किए हुए हो गए, तो ये शासन प्रशासन की लापरवाही है, और इस लापरवाही से तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो इस समस्या से जब आप आंदोलन खड़ा कर दोगे। तो तमाम साथी करें इसको। 17 मुरादाबाद, 18 अलीगढ़, सुबह 11 बजे से ही होंगे दोनों जगह पे कार्यक्रम। जहाँ भी होगा 11 बजे से ही होगा, जहाँ जहाँ मैं उपस्थित रहूँगा वहाँ तो। और तो 19 को एटा कलेक्ट्रेट पे कार्यक्रम है, एटा के साथी एटा पहुँचे 19 मार्च को। और 20 को अगर रायपुर कार्यक्रम में अभी अनिश्चितता बनी हुई है छत्तीसगढ़ वाले में, तो या तो 20 को अगर रायपुर का कार्यक्रम होगा तो मैं रायपुर रहूँगा, तो बुलंदशहर नहीं आ सकूँगा 20 को। लेकिन यदि रायपुर का कार्यक्रम आगे हुआ कुछ, तो फिर 20 को बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर साथियों कार्यक्रम रखेंगे। वहाँ भी साथियों की पीड़ा बढ़ती जा रही है, चूँकि बुलंदशहर पे बहुत सुस्त
गति से काम हो रहा है। जबकि डिविजनल कमिश्नर मेरठ के भी स्पष्ट क्लियर कट आदेश आ गए हैं तमाम जिलाधिकारियों को कि आपके भुगतान की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए और किसी भी निर्दोष एजेंट साथी का उत्पीड़न ना किया जाए। तो इसी क्रम में 21 को भी गाजियाबाद पे सोचा हुआ है हमने कि गाजियाबाद पे रहेंगे 21 मार्च को, गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे, चूँकि वहाँ भी बड़ी कम रफ्तार है और साथी भी जहाँ जागरूक नहीं है। रफ्तार की कमी के पीछे कारण तो ये है कि जहाँ साथी जागरूक नहीं है, साथी नहीं जुड़ रहे हैं, जहाँ वहाँ का प्रशासन जागरूक नहीं है, और जहाँ साथी जागरूक है वहाँ प्रशासन भी जागरूक है। आप देख सकते हो बाराबंकी, फतेहपुर, अलीगढ़, ये सब उदाहरण हैं आपके समक्ष। तो 23 मार्च को चूँकि हमारा विशाल संन्यास दीक्षा कार्यक्रम हो रहा है फतेहपुर में। मैं तो हालांकि संन्यास नहीं ले रहा हूँ, मैंने अपनी घोषणा वापस ले ली है, चूँकि मुझे नारायण की ओर से हुक्म नहीं है सन्यासी बनने का। मैं तो पहले ही 2018 में ही सन्यासी बनने जा रहा था साथियों, लेकिन नारायण की इच्छा थी कि आपके लिए लड़ाई लड़ूं एक न्याय योद्धा के रूप में। उन्होंने न्याय योद्धा के रूप में चुना कि मुझे लड़ना है, और संन्यास धारण करके लड़ नहीं पाएंगे, विरक्ति का भाव आ जाएगा, केवल प्रवचन देते रहेंगे। तो नारायण ने उस वक्त सन्यासी नहीं बनने दिया था। अभी 23 मार्च को मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन अब भी मना है, चूंकि एक बड़ा आंदोलन, बड़ा संघर्ष, बड़ा महाभारत और हिंदुस्तान भर में होने जा रहा है साथियों आपके भुगतान के बाद। उसकी लड़ाई का जिम्मेदारी भी परमात्मा ने मेरे कंधों पर डाल दी है। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ कि 21 मई लास्ट कर दूं, 21 मई से पहले पहले आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा दूं। और ये जो दूसरा युद्ध, आयु बढ़ गई है, सेहत खराब हो गई है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो उसके सामने तो समर्पण करना ही पड़ेगा। वो बड़ा महायुद्ध भी साथियों 21 मई के बाद मुझे शुरू करना है, और हिंदुस्तान को जाति विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना है। चूँकि बड़ा दर्द, बड़ी पीड़ा इस जातिवाद के जहर ने हमारे समूचे राष्ट्र को दी है। हम हजारों साल जो गुलाम रह गए, कभी अंग्रेजों के, कभी हूणों के, कभी मुगलों के, कभी तुर्कों के, वो जातिवाद के जहर के कारण हो गए। चूँकि जातिवाद ने हमारे देश को, राष्ट्र को, समाज को बांट के रखा, विभाजित रखा, और इतना जहर बो दिया मनुष्य के जेहन में कि आदमी आदमी से नफरत करने लगा। जन्म को श्रेष्ठता का चोला पहना दिया गया कि चाहे कोई चोरी करता हो, डकैती डालता हो, जेब काटता हो, चिंदी चोर एक शब्द होता है वो हो, या कोई अर्जी फर्जी कर्मचारी हो, अफसर हो, ठग हो, बेईमान हो, मिलावटखोर हो, मुनाफाखोर हो, जमाखोर हो, घृणित इंसान क्यों न हो, अगर वो किसी ऊंची माने जाने वाली जाति में जन्म लेता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। और भले ही आप कितने ही बड़े विद्वान हों, त्यागी हों, सत्याग्रही हों, सिद्धांतवादी हों, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हों, भक्त हों, समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करते हों, और यदि आपने नीची मानी जाने वाली किसी जाति में जन्म ले लिया है तो आपको लोग श्रेष्ठता नहीं देंगे, वो सम्मान नहीं देंगे, आपको पग पग पर अपमान झेलना पड़ेगा। और साथियों, चूंकि जिसे झेलना पड़ता है वही जब उस समस्या के खिलाफ उठकर खड़ा हो, लड़े, तो परमात्मा की कृपा ज़्यादा बरसती है, जल्दी जीत मिल जाती है, और वो काम सही मायनों में हो जाता है। तो ये युद्ध भी लड़ना है आपके भुगतान के बाद, इसलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ साथियों कि आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा दिया जाए, आपका भुगतान करवा दिया जाए, और फिर उस लड़ाई को शुरू किया जाए। चूँकि अभी शुरू करेंगे तो यहाँ विभाजन हो जाएगा इस लड़ाई में। तो 21 मई से पूर्व हर हाल में मुझे आपका भुगतान शुरू करवा देना है, सुनिश्चित करवा देना है। तो आप भी तन से, मन से, धन से, ईमानदारी के साथ आंदोलन से जुड़ें, इस लड़ाई को जीतें। अंतिम समय चल रहा है, जीत जाओगे निश्चित रूप से। कानून बन चुका है, आवेदन हो रहे हैं, सक्षम सहायक, सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई हैं, नोडल एजेंसी भी बना दी गई हैं। बहुत सारे स्थानों पर थाना स्तर पर भुगतान शिविरों का आयोजन हो रहा है, तहसील स्तर पर तो लगभग सभी जगह हो रहा है। और मैं खुद दिन और रात लगा हुआ हूँ, पूरे देश में जाऊँगा, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता साथियों को है। मध्य प्रदेश के साथी बुला रहे हैं, मैं जाऊँगा। 24 तारीख को सागर में कार्यक्रम है,
मंडल आयुक्त से मिलेंगे, संभागीय आयुक्त से वहाँ, और जिला कलेक्टर से भी मिलेंगे। सागर में बड़ी पीड़ा है साथियों को, खासतौर से ये सागा ग्रुप के जो एजेंट साथी हैं या ठगी पीड़ित हैं, उनमें बहुत तनाव व्याप्त हो गया है। तो उनको सुरक्षा सम्मान दिलाना है, उनका पैसा वापस दिलाना है। तो सागर में प्रोग्राम है 24 का, और 25 को या तो छतरपुर कार्यक्रम रहेगा या फिर झांसी रहेगा। वो वहाँ के साथियों पर डिपेंड करता है कि दोनों जगह के साथी किस तरह से अपना एडजस्टमेंट करते हैं या व्यवस्थाएं बनाते हैं कार्यक्रम की। और उसके बाद 26 को सीधी है, फिर सिंगरौली है 27 को। इस तरह से मध्य प्रदेश में भी और भी कार्यक्रम लगेंगे जिनकी घोषणा अगले वीडियोज में कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, ये कार्यक्रम जिन्हें हम भुगतान सभाओं का नाम दिया है हमने, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत ही हो रही हैं। 23 मार्च को संडे है, संन्यास दीक्षा कार्यक्रम है फतेहपुर में। हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार साहू जी, हमारे जिला अध्यक्ष और दूसरे तमाम साथी, दास जी, गुप्ता जी, पाल साहब, सभी पूरी ताकत लगा रहे हैं। फतेहपुर में एक लंबा आंदोलन अनवरत रूप से चल रहा है। तो 23 मार्च को मैं फतेह पर रहूँगा साथियों की हौसला अफजाई करने के लिए और साथियों के संन्यास दीक्षा कार्यक्रम के दर्शन करने के लिए, कि कम से कम मैं खुद नहीं बन रहा हूँ तो साथियों को बनते हुए देखूं, उनको कम से कम प्रणाम तो करूं ही, तमाम सन्यासियों को कि जिन्होंने इतना बड़ा त्याग और बलिदान कर दिया आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए, कि वो अपने घर द्वार, संसार, पारिवारिक जीवन और सुख भोगों को छोड़कर आपके लिए संन्यास धारण करने जा रहे हैं कि इस लड़ाई को किसी तरह से जीत लिया जाए। तमाम साथियों प्रशंसा के पात्र हैं, नमन के योग्य हैं। तो मैं उनको नमन करने 23 मार्च को कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी भी चलें हमारे साथ, हमारे संगठन महामंत्री भी चलें, अपना अशोक मुदगल साहब और भी साथी चलें उस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए। तो हम लोग भी आएंगे फतेहपुर के साथी, निराश ना हों कि हम उपस्थित नहीं रहेंगे, हम रहेंगे साथियों, आप सबके साथ रहेंगे। और अंत में साथियों, मैं तमाम साथियों से 2 अनुरोध और करना चाहूँगा कि एक तो आर्थिक सहयोग तमाम साथी ज़रूर करते रहें। उसके लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। उसकी बहुत आवश्यकता है सहयोग राशि की, चूँकि बड़ा आंदोलन है और कहीं भी एक जगह के साथी इन तमाम चीज़ों को वहन नहीं कर पाते हैं। तो तमाम लोग मिलकर के इस खर्चे को वहन करें, ताकि कहीं भी आर्थिक दिक्कतों का सामना हमें, हमारे संगठन को या हमारे आंदोलन को ना करना पड़े। और हम सिद्ध कर चुकें सरकार के समक्ष कि हम बिना किसी धन पशु की मदद के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सहायता के, बिना किसी NGO की सहायता के, बिना सरकार की सहायता के भी एक पावन पवित्र उद्देश्य को अपने ही लोगों के बल से संपूर्ण कर सकते हैं, अपने आंदोलन को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपको भी सिद्ध करना है साथियों। सभी साथी तन मन धन से जैसा भी सहयोग जिससे बन सके वो ज़रूर करते रहें। और दूसरा, मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, वो अनुरोध नहीं है बल्कि विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं आपको, कि कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, घबराएगा नहीं, सुसाइड नहीं करेगा बिल्कुल भी। चाहे आप स्त्री हों, पुरुष हों, युवा हों, वृद्ध हों, जो भी हैं, बिल्कुल हृदय को मजबूत कर लो। सूर्य नारायण को जल देते रहो सुबह सुबह। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, नारायण सबके हैं, साक्षात परमात्मा हैं। उनको अपने घर से ही सुबह नहा धो के, अगर नहा भी नहीं सकते हो कोई बात नहीं, ऐसे ही जल अर्पित कर दो उनको, और उनसे अपने हृदय की मजबूती के लिए बल मांगो, साहस मांगो, धन मांगो, चूँकि वही अक्षय भंडारी भी हैं। और अक्षय भंडारी जब आप पर कृपा बरसा रहे हैं तो फिर किसकी सामर्थ्य है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ले, आपको रोक ले और आपका नुकसान कर दे, अहित कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा है। वो कहा भी है ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और बालुन वाको कर सके जो जग बैरी हो। तो तनाव नहीं लेगा कोई भी साथी, बिल्कुल आत्महत्या का ख्याल तमाम साथी अपने मन से निकाल दें। किसी से भी डर कर, घबरा कर, तनाव में आकर आत्महत्या करने की किसी भी साथी को आवश्यकता नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं, हमारी श्वासों में श्वासें चल रही हैं शरीर में, आपके पास आएंगे, आपको वो सब कुछ दिलाएंगे, देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है साथियों। बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमारे वचनों पर, हम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये हमारे अपने वचन नहीं होते हैं।
ये सब ईश्वर के वचन हैं, ईश्वर की वाणी है, वही हमसे कहलवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं सब कुछ। वरना हमारी क्या हस्ती थी कि हम इन सब कामों को कर पाते जो आप देख पा रहे हैं पूरे देश भर में। बहुत छोटे से कमजोर से आदमी हैं शरीर से, हम तो मुर्दा पैदा हुए, तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम तो यात्रा कर ही नहीं सकते थे कहीं, लेकिन आज पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और जिन लोगों को लगता है, कई धूर्तों को, मूर्खों को ऐसा लगता है कि वो कुछ बिगाड़ लेंगे, तो रुक जाओ थोड़े दिन। कैसे बिगाड़ोगे हैं? इंतजार है मुझे भी तुम्हारा सबका कि तुम कुछ बिगाड़ो तो सही मेरा। जब तक ईश्वर की कृपा है तुम कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरा तो क्या, मेरे किसी साथी का भी आप नखून भी नहीं काट पाओगे चाह करके भी, चूंकि मृत्यु तो ईश्वर तय करता है। अगर इंसान के वश में मृत्यु तय करना होता दुष्टों, तो दुनिया में कोई बचता ही नहीं, मार काट मच जाती और मार लेते जो ताकतवर लोग होते कमजोर लोगों को। तो मृत्यु तुम तय नहीं करते हो, मृत्यु ईश्वर ने तय कर रखी है। और जिसकी जहाँ जिस विधि लिखी है वैसे होनी है। तुम लाख कोशिश कर लो, षड्यंत्र कर लो, छल कर लो, फिर भी तुम किसी चूहिया को भी मार नहीं पाओगे। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी चूहिया को भी तुम मार सको चाह करके भी। और उल्टा अगर अनर्थ करोगे, पाप करोगे, कमजोर लोगों का शोषण करोगे, उत्पीड़न करोगे, उनको अपमान करोगे, उनके धन पर, घर पर डकैती डालोगे, लूट लोगे सब कुछ, उनकी इज्जत सम्मान को भी, तो निश्चित रूप से तुम अपने दंडों को, पापों को बढ़ाओगे। और इतना भयावह दंड तुमको ईश्वर देंगे, चाहे वो हमारे माध्यम से दिलवाएं, कानून के माध्यम से दिलवाएं या कैसे भी, कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी और कभी फिर भूल के भी ऐसा कुकर्म नहीं करेंगी कि वो किसी के साथ छल करें, ठगी करें, बेईमानी करें, शोषण करें, उत्पीड़न करें, डकैतियां डालें या लोगों में विभाजन पैदा करने का छल करें। तो मिलता हूं आज रात 9 बजे, फेसबुक पर लाइव रहूंगा आप सबके साथ। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसको फॉलो कर लेना तमाम साथी। चूंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मेरे 5000 फ्रेंड पूरे हो गए हैं, तो फॉलो कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चूंकि वहाँ विस्तार से चर्चा होती है, जितनी भी देर करना चाहो। वो तो खुला मंच है, यूट्यूब पर इतनी लंबी चर्चा कर नहीं पाते हैं, फिर भी मैं तो काफ़ी लंबा वीडियो बनाता हूँ। कई धूर्त तो दुखी हो जाते हैं कि इतना लंबा क्यों बना दिया। अरे सुना करो, बीएफ देख लेते हो 3-3 घंटे की और दुनिया भर की बकलोलियाँ सुनते रहते हो। ये काम की, ज्ञान की बात, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होना है, सम्मान मिलना है, जिससे तुम्हारे परिवार को, राष्ट्र को एकता का बल मिलना है, सुख समृद्धि आनी है, उसको सुनने में इतना आलस्य कर जाते हो। रात को सुन लो, जब समय मिले तब सुन लो, 3 दिन बाद सुन लो, पुराना वीडियो सुन लो निकाल के। सब में कोई ना कोई एक बात ऐसी जरूर हम बताते हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति ला सकती है, आपके तनाव को, भय को, शोक को खत्म कर सकती है, आपको बल प्रदान कर सकती है। तो मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर। स्वागत है आप सबका उस पर भी। जय हिंद, जय भारत साथियों।